मैं आपको ईगो, अहंकार, मन, जीव एक ही शक्ति के अलग अलग नाम हैं। अहंकार आता कैसे है, कहाँ से आता है और ये करता क्या है, उस विषय पर चर्चा करता हूँ। आपको पता है सबको कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से, और 5 कर्म इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ उनसे बना है, जो आप सब जानते हैं। तो शरीर की रचना इस ढंग से की गई है कि जिसके बारे में आपको अगर ओम का उच्चारण करते हुए, आप मंथन करते हुए अपने आप में ढल जाए तो समझ आ जाती है। बाकी प्रेरणा, उदाहरण, कथा, वाणी ये कभी भी हमें उस परमात्मा तक नहीं ले जाती जिस परमात्मा की चर्चा मैं करता हूँ। परमात्मा एक ही है, दो नहीं हो सकते। उस एक अलौकिक अपार शक्ति को मिलने के लिए ये सब छूट जाते हैं। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे वह है, मैं, तुम और वह तीनों छूट जाते हैं। तब जाकर हम उस परमात्मा की अनायत शक्ति को जान सकते हैं। कहाँ से? अपने भीतर से, और कहीं से नहीं। इसलिए उसमें शरीर की रचना पर मैं बताऊंगा। हमारा अहंकार, हमारी मैं, हमारा मन, काल, ये कहाँ तक मार करता है इंसान के पीछे। मैंने बहुत बार बताया हमारा शरीर 3 भाग में बटा हुआ, लेकिन आज मैं 2 की चर्चा कर रहा हूँ। ये है अंड और पिंड का नीचे एक भाग, और ये है ब्रह्मांड। जिस दिन कोई भी नर नारी, नौजवान अपनी ऊर्जा को जो जहाँ तक बंटी हुई है, इसके नीचे पाँव के अंगूठे से लेकर हमारे ये सहस्रार तक, टॉप ऑफ द हेड तक बंटी हुई है, आज्ञा चक्कर से ये इकट्ठी हो जाती है, लेकिन वहाँ से यहाँ तक सूक्ष्म भाव में बटी हुई है। इसके नीचे थी स्थूल में और गैसेज में, और इसके ऊपर है सूक्ष्म में। तो इसलिए वाणी, सत्संग, नाम, शब्द, ये सब अभ्यास है जीवन में, अभ्यास और प्रेरणा। इसलिए और प्रेरणा से आगे जाने के लिए हमें क्या करना है? अनहद नाद ध्वनि और अखंड ज्योत में अपने आप को लीन करना है। फिर जाकर हम इस सहस्रार से आगे की बात, जहाँ गुरु की जरूरत नहीं, तब तुम स्वयं गुरु होते हो, वहाँ किसी गुरु की जरूरत नहीं होती है। आप स्वयं गुरु हो, आगे की यात्रा खुल जाती है। यहाँ तक गुरु की जरूरत पड़ती है, देहधारी गुरु की। उसके बाद तुम्हारा स्वयं का देह और स्वयं का अहंकार और सूक्ष्म जीव, तीनों एक अलौकिक शक्ति में डूब जाते हैं।
अब वो हमारी 10 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ज्ञान इंद्रियां हमारे पास है, उनके विषय क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5। तो कबीर का एक दोहा है, कामी क्रोधी लोभी से भक्ति न हो पाए। क्या है कबीर का दोहा? कामी क्रोधी लोभी से भक्ति न हो पाए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोय। वहां उसने भक्ति की बात की है। काम, क्रोध, लोभ खत्म होने से आपके अंदर भक्ति भाव जागता है। तो जब तक काम, क्रोध, लोभ ये बड़ी आसानी से भस्म हो सकते हैं, लेकिन मोह और अहंकार 2 बच गए ना। मोह और अहंकार जो बच जाता है वो कभी भी जाने वाला नहीं है। कभी का मतलब मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो इसलिए पहले तो 3 को भस्म करना पड़ेगा। काम को भस्म करता है जो आप पर हावी ना हो पाए। तो काम, क्रोध, लोभ 3 हावी रहते हैं शुरू में। ये आते कहाँ से हैं? जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है और सर्वप्रथम उसको माँ का दूध मिलता है, वहाँ से काम उत्पन्न होता है। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? जब बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है उसे माँ का दूध मिलता है। अगर माँ नहीं जिंदा रहती तो और दूध मिलेगा। जो भी धरती का पदार्थ हमें मिलेगा वो काम की उत्पत्ति करता है। और वो काम धीरे 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 जब बच्चा बड़ा होता है काम बढ़ता जाता है और माँ उसको काम में और फंसाती जाती है और लोगों ने देखा। और साथ में बाप भी है। ये दोनों माँ और बाप बच्चे को काम में धकेलते हुए उसको प्रलोभन में ले जाते हैं। और जब बच्चा प्रलोभन में जाता है तो लोभ और प्रलोभन एक ही बात है। तो फिर क्या होता है? काम का अर्थ है इच्छा। इच्छा एक प्रकार की नहीं है। बच्चा बड़ा होता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। तो क्रोध की उत्पत्ति कहाँ से हुई? काम से। तो मूल क्या है? काम। हमारे जीवन में जो हर शक्ति को जन्म देता है प्रकृति में, इस कुदरत में, हमारे स्वभाव में, वो क्या है? काम। और काम कभी भी किसी का पूरा नहीं होता है, याद रखो। कभी पूरा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। जब पूरा हो गया तो कुछ क्षण के लिए खुश जरूर हो जाएंगे, जब पूरा नहीं होगा तो दुखी ज़्यादा समय के लिए हो जाएंगे। तो जब ज़्यादा समय के लिए दुखी हो जाता है इंसान तो फिर क्या होता है? क्रोध जो है वो लोभ को उत्पत्ति करता है। जब इच्छा पूरी ना हुई तो क्रोध आया और क्रोध ने क्या करना है? आपकी बुद्धि को, आपके मन को अपने काबू में कर लेना है और लोभ की ओर धकेल देना है। तो लालच पैदा हो जाता है। तो इसलिए
कहता है कामी क्रोधी लोभी, ये सब में है, ये सब में है। कोई दुनिया में ऐसा आदमी, चाहे वो संत है, चाहे वो गुरु है, चाहे वो आम आदमी है, जिसमें आप अपने आप को साधा नहीं है। मैं पूरी डिटेल में ये वाणी सुना रहा हूँ आपको, तो आपको समझ आ जाएगी। हर इंसान ने भगवान का रूप धारण किया है। भगवान के अंदर काम क्रोध लोभ है, और उसके बाद संत महापुरुषों के अंदर भी लोभ है, गुरु के अंदर भी लोभ है। अब संसार को लोभ और उनके लोभ में अंतर आ जाता है। हर किसी का धरती पर लक्ष्य है। हम यहाँ आए हैं, हर इंसान धरती पर कोई ना कोई लक्ष्य लेके आया है, तो वो लक्ष्य कोई ना कोई क्या है, सबका एक ही है, जीव को काल से मुक्त करना। क्या है लक्ष्य सबका? जीव जो है इसको काल से मुक्त करना, ये हम सबका कॉमन लक्ष्य है। लेकिन काम क्रोध लोभ हमें निकलने नहीं देता है सर्वप्रथम चरण में। तो जब आप इनसे नहीं निकल पाएंगे तो भक्ति होगी ही नहीं। तो भक्ति क्या है? कर्म, सर्वप्रथम कर्मयोग में जाना, और कर्मयोग में जब तुम लीन हो जाते हो और वही कर्म जब तुम करते करते एक त्याग में आते हो, तो भक्ति का जन्म होता है। तभी भक्ति, ये तीनों संभाव में आएंगे, काम क्रोध और लोभ, तो भक्ति उमड़ती है। फिर भक्ति के आगे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, जिसकी मैंने बहुत बार चर्चा की है। और ज्ञान और वैराग्य जो है, उससे हमें क्या उत्पन्न होता है? लोभ के बाद क्या है? मोह और अहंकार। तो भक्ति से दो पैदा हो गए, ज्ञान और वैराग्य, और उसने दोनों को पैदा कर दिया। किसको? मोह और अहंकार। ज्ञान अहंकार पैदा करता है, त्याग मोह को पैदा करता है। इन पांचों का जन्म हो गया, तो आपकी भक्ति जो है, काम क्रोध लोभ कर्म के द्वारा तुम निकाल देगी, कर्म के द्वारा तुम निकल जाओगे, लेकिन फंस किस में जाओगे? प्रसिद्धि में। तो इसलिए जब तक मोह और अहंकार, ये दोनों इतने खतरनाक हैं, ये कुछ भी करवा सकते हैं। करवाने को तो मूल काम है, जिसने उस मूल काम ने ही तो वृक्ष की उत्पत्ति की। काम नहीं, और दिया किसने है? संसार में माँ बाप ने। अब हम ये ना समझे हम किसी के माँ बाप है, हमने दिया। हमारे भी तो कोई माँ बाप थे, उनके भी थे, उनके भी थे। तो ये परंपर प्रकृति की एक सिस्टम है, जिसको कोई बदल नहीं सकता है। बदलने के लिए हम स्वयं उतरे हैं, हम सब। लेकिन सत्संग में और वाणी सुनने के बाद लोग और काम क्रोध लोभ, जब आदमी भजन करता है, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो क्रोध निकलता है। कोई भी आदमी ओम का उच्चारण करके देख ले, उसको गुस्सा बहुत आएगा शुरू में, और फिर धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाता है। होगा इसी से शांत। कर्म भी करना है, और नाम शब्द जिसको हम कहते हैं, सबका मालिक एक ओम, सतनाम वाहेगुरु ओम सतगुरु। सबका मालिक यही एक ही ध्वनि है, पृथ्वी से लेके सूर्य लोक तक। जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। सोलर सिस्टम से हम गिनते हैं, लेकिन हम बेस जहाँ रहते हैं उसकी तो समझ आ जाए हमें।
तो होता क्या है, ओम की ध्वनि ने काम को काम शांत हो गया, इच्छा शांत हो गई, लालच भी शांत हो जाएगा। तो लोभ, काम, क्रोध, लोभ तीनों शांत हो जाएंगे, तो भक्ति उमड़ पड़ेगी आपके अंदर। आप स्वभाव में भी फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, और आप आगे की ओर बढ़ेंगे, तो वैराग्य की ओर चले जाएंगे, ज्ञान की ओर चले जाएंगे। फिर उसमें वैराग्य में क्या आता है, आप अपनी चीज़ों को देना शुरू कर देते हो, यार छोड़ो ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ। और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रकृति में वो कहता है किसी को मुफ्त में मत कुछ दो। क्यों कि काल जो है वो 24 घंटे आपके साथ रहता है, वो आपका मन है। मन खुश भी क्षण में हो जाता है, मन नाराज भी क्षण में हो जाता है। आपकी कोई सिफ्त करे खुश हो जाओगे, आपकी कोई बुद्धखोई करे थोड़ी सी मान अपमान के चक्कर में आ जाओगे तो नाराज हो जाओगे। मन खुश भी हो जाता है, नाराज भी। इसलिए ये स्थिर नहीं रहता है। तो ये काल भी है, जीव भी है। जीव, काल और मन, ये तीनों जो है एक ही ऊर्जा लेके आते हैं। जीव सूक्ष्म है और जड़ है, मन सूक्ष्म है और जड़ है, ये ध्यान रखना। इसलिए इन सब को धीरे धीरे जब ये खत्म हो जाएंगे तो जो लोभ के बाद मोह है वो भी मिट जाएगा, फिर अहंकार है वो भी मिटेगा। लेकिन अहंकार उस दिन मिटेगा जिस दिन आपकी ऊर्जा यहाँ के ऊपर, यहाँ सतलोक में जाएगी। क्योंकि तब तो ना किसी को प्रसिद्धि की आवश्यकता है, ना मान अपमान का चक्कर है, ना कोई और भी हमें शक्ति अपनी ग्रिप में नहीं ले सकती। ओम का उच्चारण इसलिए करना है ताकि पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक जितनी भी शक्तियाँ हैं वो जाग जाएं। तो जागने वाली शक्ति कौन सी हैं? ऐसे तो वो गति में रहती हैं, पृथ्वी भी गति में रहती है, सूरज स्थिर है और चंद्रमा भी गति में रहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स्थिर क्या है? सूरज। तो इन मूल कारण क्या है? और सूरज का लिंक बुद्धि से है। अगर हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हुई, इसलिए ही ओम का उच्चारण सीधा सूर्य से हमारा लिंक कराता है ताकि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। और पूरी गीता में अर्जुन को कृष्ण यही बात बता रहा है, अर्जुन जब तक तेरी बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक आगे का सफर नहीं हो सकता। इसलिए तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर आप दत्तचित्त होकर उच्चारण करते हैं तो आप इन पर कंट्रोल कर लेते हो। और फिर इसी दौरान अगर अनाहत नाद ध्वनि आप सुन लेते हैं तो उससे जुड़ जाते हैं। दे विल कम बैक। आप निकल गए, ये फिर आ जाएगा। लेकिन जब ये दोबारा आते हैं तो इनकी व्यवस्था जो है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को काल के परे ले जाकर आपने आपको साक्षात किया हुआ है, इसलिए ये आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। दोबारा जब ये वापस आएंगे आप पर अपना प्रभाव नहीं जमा पाएंगे। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए अहंकार बीच में बहुत बड़ी पावर है, मान और अहंकार, जिसको मैं भी कहा गया है, छोटी मैं और बड़ी मैं। छोटी मैं क्या है? मन, जीव और अहंकार।
लेकिन ये अपने आप को दिखाती बहुत बड़ा है और बड़ी मैं है आत्मा। जब हम अहंकार को, और मैंने कहा आपको कि मैं का लिंक, छोटी मैं का लिंक यहाँ तक है, इसको चीर के जिसम यहाँ आ जाओगे तो बड़ी मैं में एंटर कर जाओगे। देन आप क्या है, आज का कृष्ण। हर कोई, मैं क्यों कहता हूँ कि हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ लिखे गए, हमारे पुराने जितने भी शास्त्र लिखे गए, हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष हुए, सबके पास शरीर था। कोई ऐसे व्यक्ति का नाम आज तक मुझे बता दो जिसके पास शरीर नहीं था और उसने ज्ञान दिया हो। इसलिए हमें इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक हमारे पास ये शरीर रूपी मंदिर नहीं है, खोखा है, तो आप इस तांत्रिक प्रणाली को, इस सूक्ष्म जीव को कहाँ रखोगे? प्रकृति ने परमात्मा की वजह से ये शरीर प्रकृति में बनाकर स्वयं वो बैठा हुआ है, तो इसलिए स्वयं से बात करो, स्वयं से मिलो। अगर तुम स्वयं से मिल लोगे तो ऑटोमेटिक अहंकार गायब हो जाएगा और ज्ञान, ओम के उच्चारण से क्रोध आता है, लोभ आता है, आता का मतलब निकलता है बाहर, फिर प्रकट करते हो। जब लोगों के सामने व्यक्त करते हो, लोग तो क्या कितने पायल कर रहे हैं, तेरे अंदर गुस्सा नहीं ठंडा होया, वो ठंडा हो रहा है। आपको कोई दूसरा सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है कोई भी दुनिया में। ये आप खुद अपने आप में एनालिसिस करेंगे, खुद रियलाइज करेंगे कि हमारे अंदर बदलाव आ रहा है। बदलाव इतनी आसानी से भी नहीं आता है, आता है एक क्षण में है, लेकिन एक दिन की बात नहीं है, बहुत समय लग जाता है, जन्म लग सकता है। क्यों कि जब आप पैदा हुए तब तक भी आपने, जब आपके शरीर का निर्माण हुआ तो माँ जो खाती थी उससे शरीर बना। अब 9 महीने के अंदर माँ ने क्या खाया, क्या बोला, क्या सोचा, क्या उसके साथ जीवन की घटनाएं घटी, वो सारी की सारी बच्चे के अंदर जाती हैं। तो इसलिए तो मैंने कहा काम, क्रोध और लोभ, ये एक तो पहले शरीर में घुस गए, फिर जब वो पैदा हुआ, दूध पिया और घुसते घुसते इतने पक्के हो गए कि आदमी उनको छोड़ना इतना आसान नहीं है। इसलिए संसार में जितनी कथाएं सुनाई जाती हैं सब की सब द्रव्य पर है, पदार्थों पर। कहते मैं पदार्थ मेरी वजह से है, मैं उनमें नहीं हूं, निर्लेप। तुम कहाँ भटक रहे हो मुझे पाने के लिए? पदार्थ मेरी वजह से है और तुम्हारी भक्ति तो पदार्थों तक है। और जब तुम्हारी भक्ति पदार्थों तक है, ना काम खत्म होगा, ना क्रोध खत्म होगा, ना लोभ खत्म कर, नियंत्रण में नहीं आएंगे वो। ये क्या करो, कैसी भक्ति है? वो काल खा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राज काल का है और काल के पास क्या है? पदार्थ। ज्ञान तो है नहीं उसके पास, ज्ञान आपके पास है। इसलिए इंसान को जितनी कथाएं कहीं चले जाओ, वहाँ शिव की भक्ति करो ये मिलेगा, विष्णु की भक्ति करो ये मिलेगा, उधर पीरों पर के पास जाओ ये मिलेगा, उधर कोई मतलब मिलना क्या है आपको? मैंने कहा ना कि धरती सब कुछ देती है और सूरज और चांद तीन ही शक्तियां हैं जो काल में कार्यरत रहती हैं। इनको ब्रह्मा विष्णु शिव कह लो, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण कह लो, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रॉन कह लो, ये आपकी इच्छा है। नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेम इज द आइडेंटिफिकेशन। लेकिन जहाँ संसार में काल में यहाँ हम रहते हैं, ये सब जरूरी हैं। क्यों
कि एक दफ्तर में एक हेड बैठा है, मान लो चीफ ऑफ द स्टाफ। वो प्रकृति को चलाने के लिए, अब चीफ ऑफ द स्टाफ उसने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए अपने नीचे भी कार्यकर्ता रखने हैं। तो ये सारे कार्यकर्ता हैं संसार को चलाने के लिए, चाहे आपका ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, कोई और हो। तो इसलिए उन्होंने इन प्रतीकों को, जबकि ये सब आपके भीतर हैं, लेकिन वो कहते हैं ये बाहर भी है। जिस दिन आप भीतर वाले को साध लोगे तो बाहर वाला स्वयं साधा जाएगा, आपको उसको साधने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ संसार के जितने भी लोग हैं कहते हैं बाहर वाले को साधो। बाहर वाले को साधने से तो कुछ होगा ही नहीं। इसलिए जब तक आप, क्योंकि काम तुम्हारे अंदर है, तो बाहर किसको साधना है आपने? क्रोध आपके अंदर है, बाहर किसको साधोगे? लोभ आपके अंदर है, बाहर किसको साधोगे? मोह आपके अंदर है, अहंकार आपके अंदर है, तो बाहर किसको साधना है? बताओ ना, किसको साधोगे? इसलिए भीतर को साधने के लिए जो काम, इच्छा कितने प्रकार की है, वो आपके भीतर जन्म से ही मिल चुकी है। तो वो भीतर है, इसलिए भीतर को साधने के लिए ही इसलिए इस ध्वनि को करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इसी से पृथ्वी साधी जाएगी, इसी से सूरज बुद्धि साधी जाएगी। पृथ्वी हो गया शरीर, बुद्धि हो गया सूरज, और मन हो गया चंद्रमा, तीनों साधे जाएंगे। भीतर से ये तीनों को ध्वनि, क्योंकि ये तीनों ध्वनि में घूम रहे हैं। जब आप अपनी ध्वनि को निकालोगे, ये तीनों साधे जाएंगे अंदर से। जब ये अंदर से साधे जाएंगे तो आपका सिस्टम तो सारा प्रकृति में इसी का है, और फिर साधे जाएंगे तो बाहर अपने आप साधा जाएगा। बाहर जितनी शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिक साधी जाएंगी। इसलिए हमारी जितनी भक्ति है वो सारी काम पर आके बैठ गई है। हमारी कथाएं सारी काम पर स्थिर हो गई। और फिर उसमें क्या किया है? कहानियां जोड़ जोड़ के आदमी को डराया गया है। तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। और मन जो है ये दलेर भी बहुत है और डरपोक भी बहुत है। मन दलेर भी बहुत है और डरपोक भी बहुत है। तो जो ना दलेर है ना डरपोक है, वो क्या है? आत्मकीय शक्ति। ना तो वो डरती है ना डराती है। जो डरता और डराता है वो दलेर भी है और डरपोक भी है। इसलिए रास्ता सिंपल है, कठिन है, असंभव नहीं है। क्यों? कि जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, पूरे दिन को कार्य करते हुए और शाम को रात को खाना खा के सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर उसी दिनचर्या को कर रहे हैं। किसके लिए? पदार्थों के लिए। आप सारी दिनचर्या किस लिए आपकी? क्या करते हो? सुबह से उठ कर शाम तक धन कमाने के लिए, और आपका कोई मकसद नहीं है।
सबका। लेकिन जहां आप उसके लिए इतना समय देते हो, रोज बिना कहे, इसके लिए भी समय देते हो, तो इसको समय देने में केवल मात्र आपको इसी ध्वन का, ये ओम नाम की जो ध्वन है, इसे करने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम नाम जब हम एक ही को करते हैं तो से कहता है एक से ही आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ साधा जाता है। लेकिन वो कहने और उसको प्रत्यक्ष में करने में समय लगता है। आज ही आप ओम करें तो आज ही कहो चारों साधे जाएंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। पहले आप स्वयं को साधिए। प्रकृति में जो 3 शक्तियां हैं, धरती, सूरज और चांद, ये आपके अंदर भी तो है। ये 3 हैं और आपके अंदर तो करोड़ों सूरजों का प्रकाश है। आप में यहाँ हमारे काल की यूनिडिक्शन खत्म होती है तो ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों इतनी प्रकाश है कि आप उसको देखते ही हैरान हो जाएंगे। तो आपके पास कितना बड़ा भंडार है। तो इंसान चूंकि ये देह जो है, जीव जो है, देह तो है पिंजरा, जीव इसके भीतर वास कर रहा है। शक्ति उसको आत्मा से मिल रही है, क्योंकि सर्वव्यापी है ना वो। जो सर्वव्यापी शक्ति है वो प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है, लिप्त कहीं नहीं है वो, निर्लेप। तो कुछ लोग कहते हैं जी वो निराकार की भक्ति, निर्लेप की भक्ति। मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जागने की बात कर रहा हूं। जाग कर जानिए स्वयं को। जिस स्वयं को जाग कर जान जाएंगे, आपके अंदर से सारे भ्रम, सारे प्रतीक जो शक्तियां हैं उनके विषय में जानकारी हो जाएगी। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये नहीं है। अब आ है तो का भी है, का है तो खा भी है, वो तो रहेंगे। जब वो सब कुछ रहेगा, आपको स्वयं को केवल स्वयं के रूप में देखते हुए ही, उनमें कार्यरत रहते हुए अपने आप को किसी से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जीव और आत्मा ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जब हम पैदा हुए तो जीव और आत्मा दोनों इकट्ठे आते हैं, वो जुड़े हुए हैं। हमने जीव को सेपरेट करना है, जीते जी, मरने के बाद नहीं। इस तो कहानी मरने के बाद शुरू होती है दुनिया में। आपके जितने श्राद्ध, जितनी कहानियां, जितनी नारायण, वो मरने के बाद किसकी करोगे भाई? हाँ, अगर हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक धरती पर जितनी जीवात्माएं हैं उनको करंट लगती है। जब उनको शब्द की करंट लगती है तो वो जहां भी होती हैं वहां से हिलती हैं। क्यों? वो पड़ी है सदियों से। तो वो जब करंट लगने से हिलती हैं तो उनको गति मिलती है। जब उससे गति मिलेगी शब्द की करंट से तो वो उठेंगी, जागेंगी और आपके द्वारा ही फिर उनकी गति होगी। आपके द्वारा का क्या है? अगर आप सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे तो उस शब्द की ध्वनि उनका ही गति करेगी। तो ऑटोमेटिक सिस्टम आपका शांत होते हुए आपकी यही धरती स्वर्ग बन जाती है। तो स्वर्ग बनाने की पावर किसके पास है? हम सब के पास। आप संगीत विद्या में किसी और भी स्थान में चले जाइए,
10 शब्द बोल के भी आप कहोगे तो आपको ऐसे सूदन मिलेगी, शांति। आप कोई गीत गाकर भी वो एंड में उसके जुड़ता तो आपको आनंद आएगा। तो जिस ध्वनि के अंदर, जिस ध्वनि के अंदर इतना ठहराव, इतनी शांति, इतना आनंद और सबको कंट्रोल में करने वाली ध्वनि है, वो दुनिया करती ही नहीं है। शांति कहाँ से आएगी? आप कितने मंदिर खड़े कर लो, कितनी मस्जिदें, कितने सत्संग बना लो, उससे क्या हो जाएगा? उधर जो आने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा बदलनी चाहिए। विचारधारा नहीं बदलती है। मैंने आपको बताया कि शुरू में ये सारी चीज़ें बाहर आती हैं और आप किस में फंस जाते हो? मोह और अहंकार में। वो छूटने वाले इतनी आसानी से नहीं। उसके लिए आपको मैंने कहा कि जब तक आप इस सत्य लोक में 10 साल रेगुलर ना ठहरें तो रिवर्स आने के चांसेस हैं। 10 साल, मिनिमम 10 साल। वैसे तो जीवन भर ठहरना, लेकिन शुरू में जब आदमी जाता है जब हम उच्चारण एकदम शुरू करते हैं, अपनी लय में चले जाते हैं तो स्पीड से चला जाएगा 9 महीने में, कितनी भी गड़बड़ है। लेकिन 9 महीने को रेगुलर करे, उसमें डरे तब है। तो इसलिए फिर वो रिवर्स आके ज़्यादा खतरनाक है, ये ध्यान रखना। जो आदमी वहाँ से आके रिवर्स आता है वो खतरनाक है आम आदमी से। ये जितने संसार के गुरु हैं ये खतरनाक हैं आम आदमी से। आपके जितने नेता हैं ये खतरनाक हैं आम आदमी से। तो इसलिए अध्यात्म विचार का क्रांति जब बच्चे के अंदर ना आए तो उसकी जरूरत कहाँ पर है? जब वो बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ से ही तो शुरुआत है उसकी। और स्कूल की विद्या आपकी सारी माया पर आधारित है। तो माया तो ले डूबेगी भाई, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी नहीं ले डूबेगी। माया छिन जाएगी ना। जब बताओ आज तक कोई लेके गया, सबकी छीनी गई। किसके पास कम थी, किसी के पास ज़्यादा थी, किसी के पास कुछ भी नहीं थी। तो शरीर तो था। शरीर किसका है? माया का। वो भी छिन जाएगा। तो जब आपका शरीर जो 5 तत्व का बना है वो भी छिन जाएगा, फिर अभिमान अहंकार किस बात पर करते हो नहीं? फिर किस पर ये अहंकार है? ज्ञान भी छूट जाएगा। किस बात का अहंकार है? इसलिए अहंकार तभी छूटता है जब हम भजन करते करते उस अलौकिक डिवाइन अखंड ज्योत में ठहर जाते हैं और अनहद नाद ध्वनि में अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कहीं और से नहीं आते हैं। परमात्मा थोड़े भेज रहा है। ये प्रकृति का स्वभाव है, हमारे कर्म इंद्रियों का स्वभाव है। ये उनके विषय हैं, सब्जेक्ट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये किसके सब्जेक्ट हैं? ज्ञान इंद्रियों के। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान भी तो मिलता है हमें। वो ज्ञान भी जब हम इनमें लिप्त कर देंगे तो वो ज्ञान भी काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में ही जाएगा। तो क्या फायदा है ऐसे सत्संग का? कितने ही इधर पूरी धरती पर मंदिर खड़े कर दो, तुम पूरी धरती पर मस्जिदें बना दो, क्या हो जाएगा? ये दंगे फसाद जो हो रहे हैं
कौन से, तो ये भगवान का कंसेप्ट ही, उस परमात्मा का कंसेप्ट ही गलत लेके इस भगवान की। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ शक्ति नहीं है। अब दफ्तर में चीफ है तो पीएन भी है, जहाँ पीएन का काम है पीएन ने करना है, जहाँ चीफ का काम है चीफ ने करना है दोनों इंसान। वो चीफ को एक काम मिला है, वो करना है उसने, पीएन को भी एक काम मिला है, करना है। वो कर्म छोटा और बड़ा नहीं होता है, लेकिन दोनों को आध्यात्मिकता लाते हुए विचार बदलने की आवश्यकता है। सवाल पीएन और चीफ का नहीं है यहाँ पर, सवाल है कि मानवता में शांति आए। आज तो हिंदुस्तान में इधर जाति गणना की मैं बात सुनता हूँ टीवी पर, तो हजारों जातियां। कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या कहता है कि हम सब मानव हैं, तो फिर जब हम सब मानव हैं तो हम सबको एक ही नाम करना चाहिए। सबका मालिक एक ओम सतनाम वाहेगुरु ओम सतनाम। क्यों कि ये आवाज़ ध्वनि जन्म के समय मिली सबको, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, जैन को, नार हो या नारी, वो भारत में पैदा हो या विश्व के किसी भी खित्ते में पैदा हो, एक ही आवाज़ है, ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ ओ आ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ विवाद नहीं उठना चाहिए, इस ध्वनि पर कोई विवाद नहीं उठना चाहिए। अगर विवाद उठता है तो हम मानवता को बांटना चाहते हैं। कथाएं कितनी सुन लो, उनसे बदलाव नहीं आ सकता। कथाओं, कहानियों, किस्सों से बदलाव आना होता आज तक आ गया होता। हाँ, किस्से कहानियां फिर भी रहेंगे, कथाएं फिर भी रहेंगी, उससे आगे आइए, उनको सुनते हुए उससे चिपक मत जाइए। मैं नहीं कहता नहीं सुनो, क्योंकि वाणी के बिना तो हम किसी को नरेट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी एक समय तक, एक लेवल तक महत्ता है। तो इधर उस लेवल से निकल के कितने आपके गुरु आगे आए हैं, मुझे ये तो बताओ। अगर आगे हैं तो जो उनके फॉलोअर हैं वो उनकी बात पर क्यों आगे नहीं आते? बाकी जो छोटे छोटे नज़ारे ज्ञान कारणा वे तो मैंने कहा आज्ञा चक्र की बात है सारी। आज्ञा चक्र से ज्ञान प्रकट होता है, सतलोक में लोप हो जाता है। तो इसलिए एक ही आवाज अगर जनता करती है तो जनता का भला होता है। बाकी आवाज़ें करो, बहुत सारी आपकी पदार्थ से जुड़ी हुई, आपकी भौतिक विज्ञान से जुड़ी हुई है, तो जो बात भौतिक विज्ञान से जुड़ी है उसको भौतिक विज्ञान तक सीमित रखो। लेकिन आध्यात्मिक विद्या जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, आध्यात्मिक विज्ञान जो है, उसको तो जानिए। वो किताबों से नहीं मिलेगा, वो आपको भीतर से मिलेगा, क्योंकि हमारे शरीर की रचना उस ढंग से हुई है, इसमें हर शक्ति वास करती है। भगवान, शैतान, चोर, डाकू, लुटेरा, भोगी, संभोगी, कर्मयोगी, सब कुछ किसके पास है? हम सब के पास। जितने भी क्राइम हैं, जितने भी आपके जो ये दफाएं लगती हैं, ये किस पर लगती हैं? जानवर पर लगती हैं क्या? या हम सब पर ही लगती हैं ना? उसने चोरी की इस दफा के अंदर, उसने ये किया, ये सारी जितनी प्रकृति की व्यवस्था को चलाने के लिए एक छोटे से लेवल तक इनकी जरूरत है। जिस दिन तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक रूहानी क्रांति आ जाएगी तो इन व्यवस्थाओं की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
तो जब इनकी आवश्यकता ना रही उस स्टेज में, तो पूरा विश्व सुखी हो जाए। लेकिन ऐसा होना बड़ा कठिन है, कठिन असंभव नहीं है, ये संभव भी है। ऐसा दुनिया में कभी होगा ही नहीं। लेकिन अब जैसे मैं कहता हूँ कि आप 100 रुपया कमाते हो, उसमें से 10 रुपये आप डोनेशन में देते हो, आपका बैलेंस पूरा हो जाता है। इसी तरह से अगर 10% समय आप उच्चारण के लिए, मेडिटेशन के लिए दे दो, तो 90%, मतलब 10% जनता अगर इसको करती है, तो 90% जो जनता है वो बैलेंस हो जाएगी। कैसे? ऑटोमेटिक प्रकृति का निजाम। लेकिन जहां हम सब जितने यहां बैठे हैं और पूरा विश्व, तो 10% हिस्सा भक्ति में, मेडिटेशन में देना है, 10% हिस्सा हमने पदार्थों से भी निकाल कर दिया। अगर कोई देता भी है 10-5, ऐसा निस्वार्थ भाव से कोई नहीं देता। ये मैं किसकी कहानी सुना रहा हूँ? अपनी, किसी और की नहीं। मत समझना मैं आपकी कहानी सुनाता हूँ इधर सत्संग में, अपनी कहानी सुनाता हूँ, जब भी सुनाता हूँ। मैं आज तक जितना सत्संग किया है अपने पर किया है, किसी और पर नहीं किया है। हाँ, और पर इसलिए ये जाता है क्योंकि सबके भीतर मैं अपना आप देखता हूँ। अगर मेरे पर ये लागू होता है, जब मैं अपना आप सबके भीतर देखता हूँ, तो आप पर भी यही लागू होता है। इसलिए फालतू की चीजें करने के लिए इतना खर्चा करते हैं, और यहाँ कोई सार्थक काम के लिए अपनी कमाई का 10% हिस्सा देना हो, तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद उड़ जाती है। कैसे? हम मेहनत की कमाई से, चोर डाकू की कमाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेहनत की कमाई की बात कर रहा हूं। और बात करते हो कि परमात्मा नहीं मिलता है, बात करते को हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, बात करते को हम क्या गलत कर रहे हैं। और जीवन का एक सिद्धांत तो जान लो, प्रकृति का निजाम क्या है। 90 प्रकृति कहती है तुम रखो, 10 मेरा मुझे वापस करो। हम सब अपने वंश के लिए तो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, लेकिन अपने अंश से मिलने के लिए, स्वयं को जानने के लिए क्या लुटाते हो? समय भी नहीं देते हो। समय और फिर यहाँ एम्स खुल गया, जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अरबों करोड़ों खोल दो, ग्रंथ करोड़ों बना लो, शांति तब तक नहीं आएगी जब तक परमात्मा का प्रकृति में बनाया हुआ नियम 90 और 10 का बैलेंस नहीं हो। यहाँ की जनता तो आपका वोट जीतने के लिए कह रही है 50, 49 और 51। कोई भी एमएलए, कोई भी सदस्य यहाँ वोटिंग हो रही हो जनता की, वहाँ कौन जीतता है? 51 वाला, 49 वाला हार जाता है। लेकिन परमात्मा के द्वार में प्रकृति का सिद्धांत कहता है 10-10। तो 100 में 10 लोग अगर अध्यात्म विचार क्रांति में डाल जाएं, तो कितनी पॉपुलेशन है? 800 करोड़। 8 अरब का 10% हिस्सा कितना है? 1 करोड़ हो गया कितना? 100 लाख।
तो 100 लाख का मतलब 1 करोड़ तो 10 लाख हो गया उसका 10%। तो 800 करोड़ का कितना हो गया? 80 लाख। 8 80 लाख आदमी जागना चाहिए वर्ल्ड में। 80 लाख उसी दिन धरती स्वर्ग हो जाए। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से 100 तो जाग जाओ। फिर ना मंदिर की जरूरत है, ना मस्जिद की जरूरत है, ना सत्संग घर की जरूरत है। हाँ, कॉमन हॉल बनाओ, एक कॉमन हॉल हर गांव में, सब वहाँ जाएं, ओम का उच्चारण करें, मेडिटेशन करें, अपना कर्म करें, और 10% समय और 10% अपनी कमाई का फिर उस स्थान के लिए दें जो उसके गांव में हाल बना है उसकी बेहतरी के लिए, ताकि इंसान जो भी वहाँ आता है गांव का, अपने गांव का, वो शांत भाव से प्यार से बैठ कर चाय पानी का अरेंजमेंट हो, क्योंकि आपका दिया हुआ धन आपने ही इस्तेमाल करना है, किसी और ने नहीं। कोई परमात्मा तो उसे खान नहीं आवा रहता है। सूर्य मांगता है कुछ आपसे, धरती मांगती है, ये चंद्रमा मांगता है। ये तुम्हारा धन, तुम्हारे पदार्थ, ये तुम्हारे लिए ही है। जब तक तुम्हारे पास देह है, देह छूटते ही सब कुछ छूट जाएगा। जे छूटते ही सब कुछ छूट जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी बात अपने दिमाग में रख लो कि जिन चीज़ों के पीछे हम इतना समय दे रहे हैं उनका आउटपुट क्या है, उससे आपको मिल क्या रहा है। बड़े बड़े भाषण देने से कुछ होने वाला नहीं। किसके आगे लेटना है आपने, ना मस्त होकर किसी और के नहीं। आप लेट रहे हो, आप माथा टेक रहे हो, किसको टेकोगे? आपके भीतर ही आपका ईश्वर बैठा हुआ है। हाँ, ये योग के तरीके तो हो सकते हैं, आपके लिए ये शुरुआत हो सकती है, अंत और अनंत नहीं है। अंत और अनंत में ज्ञान खत्म, योग खत्म, ग्रंथ खत्म, फिर अनंत की विद्या शुरू हो जाती है मौन में। फिर उस मौन का आनंद लेने का नाम ही परमात्मा। बाकी बीच में मैंने कहा जितनी मर्जी शक्तियां खड़ी हो जाएं। अब भाई एक दफ्तर में पीएन है और ऊपर हेड है, तो आपको पहले पीएन को मनाना पड़ेगा, फिर क्लर्क है उससे बात करनी पड़ेगी। ऐसे करते 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 फिर चीफ तक पहुंचेंगे। जा तो बीच वालों को भस्म कर दो। हाँ, भस्म किसी को नहीं करना हमने, केवल जो जिसके योग्य हैं उसके साथ उतनी ही शक्ति लगाते हुए आगे बढ़ते जाना है। आप, मैंने कह तो रहा हूँ आपको, पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक जितनी शक्तियाँ हैं आप ओम का उच्चारण करते जाइए। धीरे धीरे वो इससे शांत होती जाएगी, आपकी अपलिफ्टमेंट होती जाएगी अपने आप। और जैसे ही आप आज्ञा चक्र में आपकी ये एनर्जी आती है मूलाधार से, तो आपका ये थर्ड आई खुल जाता है, जिसको दिव्य चक्षु कहते हैं, जिसको थर्ड आई कहते हैं, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। तो फिर शिव नेत्र आपके भीतर खुलता है, तो फिर कौन सा शिव आपसे अलग है बताइए? ओम शिवो अहम, तभी ध्वनि निकलती है, मैं ही शिव हूँ। लेकिन जब तक ऐसा नहीं कर पाते हो तब तक आप 50 स्लोगन लगा लो, हर हर महादेव, देवों के देव,
तो आज्ञा चक्र पर यू आर इन कमांडिंग पोजीशन। तो इसलिए मेरा यहाँ कहने का भाव सत्संग में है कि जितनी भी संसार में ये हमें जो कुछ दिया गया है, ये परमात्मा ने थोड़ा, परमात्मा कहता मैंने तो तुमने परफेक्ट बनाकर भेजा और सारी व्यवस्था इस ढंग से रखी, तुमने उसकी पालना नहीं की। तू वंश में फंस गया, अंश को इग्नोर कर दिया। जब तू वंश में फंस जाता है, अंश को इग्नोर कर देता है, तो स्वयं में अपने सिस्टम को गड़बड़ कर लेता है। जब स्वयं सिस्टम को गड़बड़ करता है तो भुगतना फिर स्वयं को है, फिर दूसरा थोड़े भुगतेगा। तो जब स्वयं को भुगतना है तो गड़बड़ है। फिर मन, बुद्धि, इंद्रियां, अगर हम यहाँ गए भी हैं रिवर्स आगे, तो दोबारा हम ज़्यादा तंग पड़ेंगे। यक्कड़ पुणे कोई तंग नहीं पाता, सूक्ष्म में तो बहुत दिक्कत आती है। श्वास लेने में दिक्कत आ जाएगी, श्वास रुक जाएगा, लेकिन श्वास स्वयं नहीं रुकता है, हम खुद ही पंगे करते हैं। ये फिर मैं अपनी ही कहानी दोहरा रहा हूँ। इसलिए अगर मेरी कहानी ऐसी है तो आप सबकी भी ऐसी है। नो वन कैन डिनाई, इस धरती पर कोई महात्मा है, गुरु है, संत है, कोई इनकार नहीं कर सकता। अंतर केवल इतना है, फिर मैं बता दूं, मेरे और सब में कोई अंतर नहीं, केवल इतना है कि मुझे ये इफेक्ट नहीं करती है। आपको अगर कर जाती हैं, आपको अभी यात्रा करनी है। मैंने जो करना वो कर लिया है, इसलिए कहानी मेरी है, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, इस सारी कहानी से निकलने की जरूरत है। जब आप 10 साल सत्य लोक में ठहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ये आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस 10 साल के भीतर ये काल आप पर बहुत से प्रहार करेगा, बहुत प्रहार करेगा, इतना प्रहार करेगा कि मरने तक नौबत ला देगा आपके लिए। डर जाओगे, क्योंकि दुनिया में डर और वहम तो दो ही खतरनाक शक्तियां हैं। इसलिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो इसलिए आज की वाणी मैंने आपको बड़े प्यार से आपने सुनी, बड़े आनंद में मैंने सुनाई। उस समय 1 बजने वाला है, इसलिए वहम में नहीं रहना। मैं जो बात कहता हूँ वो तटस्थ भाव में कहता हूँ, अच्छी लगे या बुरी लगे, वो आपका भाव हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। हो सकता है ये ग्रंथों को पढ़ने से भी आपको इसका कुछ अंश मिल सकता है। जो मैंने व्याख्यान किया है ये किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा, अंश कुछ मिल सकते हैं।